हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनोज बच्छाव, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट इलाइट कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, नासिक, महाराष्ट्र। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी के रिगार्डिंग, जिसको टमी टक भी कहा जाता है। वी विल सी, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये कौन से पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, इसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, इसमें कौन से और कैसे रिजल्ट हमको एक्सपेक्टेड है। सो चालू करते हैं बेसिक से, दैट इज़ एब्डोमिनोप्लास्टी यानी टमी टक सर्जरी मतलब क्या होता है। इस सर्जरी में बेसिकली जो एक्सेस सैगिंग स्किन है लोअर एब्डोमिन की, वो रिमूव करते हैं हम लोग। इस प्रोसीजर को हम लोग एब्डोमिनोप्लास्टी या फिर टमी टक कहते हैं। ये कौन से पेशेंट्स में किया जाता है? तो मोस्ट कॉमनली इट इज़ डन इन मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है, बट मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन रहती है वो आइदर पोस्ट बेरिएट्रिक सर्जरी यानी बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद जो एक्सेस स्किन सैग होती है उसके लिए किया जाता है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी जो स्किन सैगिंग होती है उसके लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्किन स्ट्रेच होती है और उसके बाद जो है स्किन कम्प्लीटली रिट्रैक्ट बैक नहीं होती, कुछ हद तक वो रिट्रैक्ट होती है पर कुछ हद तक वो वैसे ही सैगिंग स्किन रह जाती है। सो वो जो सैगिंग स्किन है दैट इज़ वो नॉट गोइंग टू गो विथ एनी अदर मेजर, वो और किसी भी चीज़ या फिर नॉन सर्जिकल मेथड से जाने नहीं वाली है। वी नीड टू टेक दैट आउट। यूजुअली जो है लाइपोसक्शन सर्जरी जो है इसके साथ एब्डोमिनोप्लास्टी को कंबाइन किया जाता है। अभी लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो लाइपोसक्शन में हम लोग सिर्फ एक्सेस जो फैट है, स्टेबल फैट, वो निकालते हैं, वेयर एज इन एब्डोमिनोप्लास्टी हमको एक्सेस जो स्किन है वो भी निकालना ज़रूरी होता है। कोई अगर पेशेंट है उसकी स्किन अगर सैगिंग है पहले से और हम लोग सिर्फ फैट निकाल लेते हैं तो स्किन जो है वो और सैगिंग दिखने वाली, रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। सो इस केस में हमको एब्डोमिनोप्लास्टी या फिर टमी टक करना ज़रूरी होता है। तो ये सब इंडिकेशंस है कि जिसमें हम लोग एब्डोमिनोप्लास्टी इंडिकेटेड है। अभी एब्डोमिनोप्लास्टी करते कैसे या फिर प्रोसीजर कैसे परफॉर्म की जाती है? एब्डोमिनोप्लास्टी जो है ये प्रोसीजर अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया की जाती है। इसमें जो है अनलाइक लाइपोसक्शन, इसमें एक लोअर एब्डोमेन में स्कार आता है, लीनियर स्कार। अगर पेशेंट का पहले से ही सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो वी डोंट गिव न्यू स्कार, हम लोग उसी स्कार से जाते हैं। ये जो स्कार है ये हिडन रहता है, अंडर द गारमेंट्स रहता है, इसलिए इसको बहुत बार बिकिनी स्कार भी कहा जाता है। मतलब इवन इफ़ यू वेयर योर अंडर गारमेंट्स द स्कार इज़ नॉट गोइंग टू बी विजिबल। सो दिस इज ये अगेन लाइपोसक्शन के अलावा और एक डिफरेंस ऐसा है कि इसमें 2 या 3 डेज़ का एडमिशन ज़रूरी रहता है। लाइपोसक्शन जो है वो यूजुअली डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग एक पेशेंट डिस्कस करेंगे पोस्ट बेरिएट्रिक सर्जरी मैसिव वेट लॉस के बाद, ये वन ऑफ द पेशेंट है। अभी इसमें हम लोगों ने यू कैन सी शी हैज़ एक्सेस फैट इन द अपर एब्डोमेन, एक्सेस फैट इन द लोअर एब्डोमेन, ऑल्सो द स्किन इज सैगिंग। सो जो एरिया है हमने सर्कल में मार्क किया है उसको क्रॉस हैच मार्क से अंदर, वो एरिया आर मार्क्ड फॉर द लाइपोसक्शन एरिया। ऑल्सो हमने अम्बिलिकस भी मार्क किया हुआ है। इन दिस केस हम लोग को अम्बिलिकस भी डिपॉजिट करना ज़रूरी होता है इफ़ द सैगिंग स्किन इज़ टू मच, द अमाउंट इज़ टू मच, बिकॉज हम लोग जब स्किन स्ट्रेच, एक्सेस स्किन निकालने के बाद जब स्किन स्ट्रेच करते हैं तो अम्बिलिकस ऑलरेडी डाउन पोजीशन में रहता है इस पेशेंट्स में, वो और नीचे आता है। सो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए अम्बिलिकस रिपोजिशन किया जाता है। ऑल्सो अम्बिलिकस का जो शेप है वो भी डिस्टॉर्टेड रहता है, तो वो भी हम लोग मोर एस्थेटिक और प्लीजेंट लुकिंग बनाते हैं इस केस में। सो इन दिस केस एज वी कैन सी हमने एक्सेस फैट जो है दोनों साइड में निकाले हुए, यू कैन सी द स्किन अलॉन्ग विद द फैट बोथ साइड अराउंड 3.5 kgs ऑन ईच साइड। एंड जो उसके बाद क्लोजर किया गया हुआ है लोअर एब्डोमेन में, जैसे कि मैंने बोला है लीनियर स्कार है, और ऑल्सो अम्बिलिकस जो है उसको रिपोजिट किया हुआ है। यू कैन सी द कम्प्लीटली फ्लैटनिंग ऑफ द एब्डोमेन। इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट यू कैन गेट विद द एब्डोमिनोप्लास्टी। सो व्हेन वी कंबाइन, हम लोग जो लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी को कंबाइन करते हैं इसको हम लोग लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी भी कहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के इंस्ट्रक्शंस इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द लाइपोसक्शन। प्रेशर गारमेंट रहता है, टाइट गारमेंट्स वो आपको पहनना ज़रूरी रहता है। एंड हम लोग स्ट्रेचिंग, एब्डोमेन का स्ट्रेचिंग जो है वो 1 से 2 हफ्ते तक अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर।
सो बेसिकली इफ़ यू हैव एन एक्सेस सैगिंग स्किन विद द एक्सेस फैट, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। आपको जो है आपके प्लास्टिक सर्जन को इफ़ यू हैव, यू कैन कंसल्ट। इवेल्युएट करने के बाद आपके लिए कौन से एरिया में लाइपोसक्शन करना ज़रूरी है, कौन से एरिया में एब्डोमिनो, मतलब कौन से पेशेंट्स के लिए एब्डोमिनोप्लास्टी कंबाइन करना है, स्किन एक्सेस है वहाँ पे निकालना ज़रूरी है। दैट कैन बी डिस्कस्ड विथ योर सर्जन एंड दिस इज अगेन अ वेरी सेफ सर्जरी। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विथ टू गेट योर जो है आपका नेचुरल प्री प्रेगनेंसी लुक या प्रीवियस जो फ्लैट एब्डोमेन है, यू कैन गेट दैट शेप अगेन बैक, तो आपको वापस वो शेप मिल सकता है। थैंक यू।